हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देहाती मैथ्स पर। तो आज आइए हम क्लास 10th का लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बात करेंगे। कुछ दिन वीडियो बीच में प्रॉब्लम रहा क्योंकि यहाँ थोड़ा सुविधा नहीं था, बिजली खराब था, बारिश वारिश के कारण। अब रेगुलर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा, पर डे एक वीडियो जाएगा, उसे आप वॉच करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि ताकि आप जैसे और भी दोस्तों को इस वीडियो से मदद पहुंच सके। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 को आगे बढ़ाते हुए इसमें बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में कैसे निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th का। तो आपने पहले एरिया पढ़ा होगा कि एरिया, हम पूछे आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, आप जवाब देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू लंब। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट आप पहले ये पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ सारा कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स का यूज करके उसका एरिया हमें ज्ञात करना होगा। जैसे आइए बताते हैं, ये ट्रायंगल हुआ, इसका वर्टेक्स दे दिया ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया, मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया और कुछ नहीं दिया है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। उससे हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इस चैप्टर में। यहाँ अब हम यही सीखेंगे कि वर्टेक्स से हम एरिया कैसे फाइंड कर सकें। तो आइए हम इसका फॉर्मूला आता है, तो इस फॉर्मूले को हम पहले यहाँ लिख रहे हैं जिसे आप समझेंगे। पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, इस पर सबसे क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए फॉर्मूला क्या है, एरिया बराबर होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाकर इससे इस ट्रायंगल का एरिया हम पता कर सकते हैं। जैसे आप इसे नोट करें, इस पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको और आगे क्लियर होगा। आप इसे पॉज करके नोट करें। फिर तो यहाँ हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर वर्टेक्स दिया हुआ, हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उससे हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। ये फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब कितने लोगों का यहाँ x1 y1 y2 कंफ्यूज कर रहा होगा, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर आप इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर से प्रीवियस लेक्चर देखें, क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा हुआ x1, ये हुआ y1, ये x2 y2 x3 y3। कुछ नहीं करना है, यहाँ इस वाले वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करेंगे आप और आंसर लेंगे। ये इस वाले एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ ये पुट करते हैं। तो 1 एरिया बराबर 1/2 x1 का वैल्यू, x1 यहाँ पर क्या है 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 ये है y3 ये है, यानी कि 5 माइनस 1 प्लस x2 4 इंटू x3 माइनस y1, x3 हमारा 1 माइनस y1 3, फिर प्लस x3 2 इंटू प्लस y1 यानी कि 3 माइनस y2 5, ब्रैकेट क्लोज। एरिया बराबर 1/2 5 माइनस 1 4 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि -2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि -2। तो फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 1/2 8 माइनस 4
1/2 ये खत्म, ये इससे जाएगा तो -2 यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे प्लस ये आए माइनस आए, हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो -1 आया, -2 आया, सॉरी -2 आया, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे 2 आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये इसको याद करिए या हम बता दें ट्रिक क्या करना है। x1 लिख दिए, x फर्स्ट लिखेंगे, फिर y माइनस वाई, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 लाइन से चल रहा है। फिर यहाँ से 2 शुरू हुआ तो 2 के बाद क्या होता है 3 1, फिर 3 से शुरू हुआ तो 1 2, ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फार्मूले को याद करके इस पर वैल्यू रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। पॉज करके नोट करें, फिर आगे। अब इससे आगे जैसे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, इससे प्रीवियस जो एग्जांपल दिए हैं उसी के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का हम बात करें तो एक्सरसाइज 7.3 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन वही है पहले जैसा कि दे दिया हुआ है। एक्सरसाइज 7.3 को देखते हुए बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो वर्टेक्स दिया हुआ है, उसी तरह प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में जो कराए हैं उस आधार पर आप कर लीजिएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन आइए हम आपको बताते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में जो पार्ट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, इधर आप समझ लेते हैं पहले। ट्रायंगल ABC जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 7 - 2, उसके बाद दिया हुआ है 3 और K दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इस K का वैल्यू क्या होगा जब ये तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ट्रायंगल तो बना रहा है लेकिन कैसा ट्रायंगल, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कोलिनियर का मतलब ही होगा कि तीनों पॉइंट उसी पर लाई करेगा, एक ही पॉइंट पर। तो इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया 0 होगा। तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर देंगे तो वहां से K का वैल्यू निकल जाएगा। एरिया बराबर क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये एरिया होता है। तो इस वाले एरिया में तो इसको पुट करना है, लेकिन एरिया जो है यहाँ इस साइड में 0 कर देना है। ये 2 इधर 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर x1 क्या है, x1 यहाँ से है, पुट करेंगे फिर इसको 7 y2 दिया हुआ है 5 माइनस y3 K प्लस x2 कितना दिया है 5। कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें पुट कर देना है। कितने लोग का x1 y1 नहीं समझ में है तो देख लो, ये x1 ये y1, x2 y2, x3 y3, वहां से उठाकर वैल्यू इसमें रख देना है। तो 5 y3 K माइनस y ये हमें पहले से गिवन है, कितना दिया हुआ है माइनस का 2 है, तो -2 है तो पहले से है इधर माइनस, तो +2 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है 3, उसके बाद y1 7 माइनस 1। ठीक है, तो इसका जो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, इसके बाद 0 बराबर सोल्यूशन करेंगे इसका तो हो जाएगा, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 माइनस 7K प्लस इसमें इससे 5K प्लस 10 प्लस 3K 21 माइनस 3, कुछ नहीं किए हैं, इसका गुणा कराए हैं भीतर सबका। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ से 0 बराबर 35 माइनस 7K प्लस 5K तो -2K, ये 10 ये 35 तो 45 और 21, 45 और 21 हो गया तुम्हारा 46, फिर 66 में से ये चला जाएगा तुम्हारा, ये देखो यहाँ 35 प्लस 10 प्लस 21 माइनस 3 माइनस 2 के होगा ना। तो अब इसको ऐड करेंगे 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 और 1 46, 66, 0 बराबर 66 माइनस 3 माइनस 2K, तो 2K उधर जाएगा तो 2K बराबर
63, तो k बराबर 63/2 जो होगा हमारा आंसर होगा। k का वैल्यू पूछ रहा था, जिससे ये पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया 0 किए, उसके बाद वैल्यू रखते गए, k का वैल्यू आया 63/2। आप इसे नोट करें। फिर आगे इस 2 नंबर क्वेश्चन में एक और इसी प्रकार का कोलिनियर का क्वेश्चन है, तो फिर एरिया 0 रखेंगे, 0 के बराबर उसका वैल्यू रखते जाएंगे, x1 y1 x2 y2 वाला, फिर उससे आपको निकाल लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ वर्टेक्स दिया हुआ ट्रायंगल में ABC, लेकिन एरिया पूछ रहा है किसका, कि अगर इस वर्टेक्स का मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना रहा है, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट मिलाकर एक ट्रायंगल बना रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल, नाम दे देते हैं DEF। तो DEF का और ABCD का दोनों का अलग अलग एरिया निकालकर उसका रेशियो बताना है। तो पहले DEF का आपको वर्टेक्स निकालना आना चाहिए कि इसका पॉइंट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका, तभी निकल पाएंगे एरिया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। तो D बराबर, D का पॉइंट होगा, क्या होगा, x1 x2/2 होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, x निकालना है तो x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से निकालेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो x1 कितना है 0 प्लस 2/2, तो यहाँ से 1। तो y निकालना होगा, तो क्या करें, y1 y2 वही -1 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये हो गया 0। तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, D का कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 0। ऐसे ही F का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं यहाँ, F का, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो 2 + 0/2, तो इसका होगा 2। इसके बाद y निकालना होगा, तो 1 + 3/2, तो यहाँ से हो गया 2। तो F का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया यहाँ से 2 और 2। इसी तरह इधर E का निकाल देना है। E का निकालने के लिए होगा इस वाले का मिड पॉइंट 0 0, तो 0, और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 2 E का निकालने के लिए 0 और 0, तो x वाला हो गया 0, और y के निकालने के लिए हो जाएगा 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो E का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 1। यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 होगा बाय मिस्टेक, 2/2 आएगा तो कट के 1 आएगा, तो यहाँ 1 कर लीजिएगा। पहले आप इतना नोट करें, फिर इसका हम एरिया निकालेंगे। यहाँ तक आप इसका कोऑर्डिनेट हम लिख दे रहे हैं। D का हो गया हमारे यहाँ 1 0, E का हो गया इधर 0 1, F का हो गया 1 और 2। चलिए इसे आप नोट करें। फिर आगे आप अब हम एरिया ऑफ निकालते हैं, पूरे ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ABC, तो 1/2 x1 0 0 इंटू 0 करेंगे 0, 1 - 3 प्लस x2 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 2, तो 3 माइनस पहले से तो 1 प्लस x3 कितना है 0, तो 0 से को तो माइनस नहीं रहता, 1 प्लस करें चाहे नहीं करें, तो ये हो गया 1/2। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी होगा, तो 0 प्लस 2 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा, तो 8 प्लस 0 इंटू 0 होगा तो 0, यानी कि ये मर जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 8/2 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हो गया 4। अब आइए छोटे वाले एरिया निकालते हैं। छोटे वाला एरिया है ट्रायंगल DEF का, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 x1 1 इंटू 1, यहाँ से 1 - 2, फिर प्लस x2 कितना हुआ 0 इंटू 2 - 0 प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, इतना नोट करें। फिर हम आगे करा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हमारा 4 आया है। अब फिर आइए यहाँ DEF का निकाल लेते हैं। अब फिर से 1/2 x1 ये होगा, तो 1 इंटू 1/2 माइनस y3 2 प्लस x2 0 में से कुछ भी होगा तो 2 - 0, तो 0 ही हो जाएगा,
प्लस x3 1 इंटू इधर से 0 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि -1 प्लस 0, यहाँ से भी -1, डी ई एफ कहाँ निकालेंगे तो 1/2 इंटू, ये माइनस में कंसीडर नहीं करना है, कुछ भी या एरिया माइनस में नहीं होता है, तो यानी कि -2 खत्म होगा तो 1, यानी कि एरिया 1 आ गया। डी ई एफ का एरिया 1 आ गया, ए बी सी डी का एरिया 4 आया था, ठीक है। तो दोनों का हमें रेशियो बताना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो जो होगा 4:1, यानी कि 4:1 हमारा आंसर हुआ। आप इसे पॉज करके नोट करें, फिर आगे आप यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका एरिया निकालना है हमें। ये वाला क्वाड्रेटर दिया हुआ है ए बी सी और डी, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रेटर का एरिया का कोई सूत्र तो हम जानते नहीं है ऐसा कि वर्टेक्स से निकाल लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, यही पार्ट एक हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, इसका हाइट बेस मानकर निकाल सकते हैं, पहले एरिया निकाल रहे हैं। इससे अच्छा हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, इस वाले ट्रायंगल का अलग एरिया, इस वाले ट्रायंगल का अलग एरिया निकाल कर ऐड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं x1 क्या दिया हुआ है इस वाले ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी के लिए होगा 1/2, डायरेक्ट बना रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, -4 इंटू -3 -2, -3 और -2 पहले से तो एक +2 हो जाएगा, प्लस -3 है यानी कि -3 इंटू -2 माइनस पहले से तो +2 प्लस, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा, 3 इंटू -2 माइनस पहले से वहाँ पर है तो प्लस, कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं, 1 सेकेंड, माइनस का 5 है तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखते हैं आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर 1/2, -4 या इधर आएगा माइनस यानी कि 4 प्लस माइनस यानी कि 0 प्लस 9, तो यहाँ से जो है 1/2 इंटू 9 प्लस 13, तो यहाँ से 13/2। अभी एक एरिया हुआ 13/2 ये वाला था, अब ये वाला पार्ट निकाल कर इसमें ऐड कर देना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है फिर वही है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, सेकेंड वाले पार्ट को ए बी सी मान लेना है, फिर उसी को वैल्यू पुट करके आंसर ले लेना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके नोट करें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फिर वही बात आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, बता दे रहे हैं। 4 - 6, इसके बाद 3 - 2, उसके बाद 5 और 2, इसका हमें एरिया निकालना है, तो आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है कि कुछ वर्टेक्स दिया हुआ है, इसका एरिया निकाल कर वहीं बताना एरिया। तो इस तरह से हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ चैप्टर 8 को लेकर आएंगे, जो आपके लिए जो आप पहले कभी देखे ही नहीं है उससे, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे लोग उत्साहित होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो कल से आपका ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो रेगुलर रहेगा। आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, भले ही देसी अंदाज में मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर किसी भी बुक्स को आप लगा सकते हैं। तो थ्योरी पर खास ध्यान दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक हर बच्चों की ज़रूरत हो, गरीब बच्चों तक पहुँचाएं, जो इसकी मदद से कुछ पढ़ सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद।